क्यों 99.6% लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की? क्या उनकी किस्मत खराब थी? नहीं। असली कारण यह है कि वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके नियम उन्हें कभी बताए ही नहीं गए। ये दुनिया नाइस या हार्ड वर्किंग लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती। ये उन्हें रिवॉर्ड करती है जो स्मार्ट है। और कभी कभी स्मार्ट होने का मतलब थोड़ा डार्क होना होता है। आज हम पर्दा उठाएंगे उन 5 डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक्स से जो अमीर और पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि भीड़ हमेशा भीड़ ही बनी रहे। ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन ये आपकी आंखें खोल देगा। तैयार हो जाइए। ट्रिक 1, द गुड पर्सन ट्रैप, सोशल कंडीशनिंग। पहली और सबसे खतरनाक ट्रिक जिसके आप पहले से ही शिकार हैं। इसे कहते हैं द गुड पर्सन ट्रैप। आपको बचपन से क्या सिखाया गया है? सबकी मदद करो, हमेशा हाँ बोलो, अपनी बारी का इंतजार करो, एक अच्छे इंसान बनो। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ये एक साइकोलॉजिकल जाल है, एक मानसिक पिंजरा जो 99.6% लोगों को जिंदगी भर एवरेज बनाए रखता है। सिस्टम ने आपको एक अच्छा वर्कर या फॉलोअर बनने के लिए ट्रेन किया है, एक लीडर बनने के लिए नहीं। और जो 0.4% लोग टॉप पर बैठे हैं वो इस नियम को जानते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सोचो, आप ऑफिस में हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तभी एक कॉलीग आता है और कहता है, भाई प्लीज मेरे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प कर दे, तू इसमें बहुत अच्छा है। आपको अच्छा इंसान बनने की आदत है, इसलिए आप अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने लग जाते हैं। आप घंटों तक उसके काम में लगे रहते हैं, जबकि आपका अपना काम पीछे रह जाता है। महीने के अंत में वो कॉलीग प्रमोशन ले जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। आपको लगा आपने मदद की। सच ये है कि आप मैनिपुलेट हुए। उसने आपकी अच्छा इंसान बनने की कमजोरी का फायदा उठाया। वो जानता था कि आप ना नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको एक बुरा या सेल्फिश इंसान कहलाने से डर लगता है। इस जाल से निकलने का मतलब ये नहीं कि आप एक बुरे इंसान बन जाए। इसका मतलब है कि आप एक स्ट्रेटेजिक इंसान बने। सक्सेसफुल लोग नाइस नहीं होते, वो इफेक्टिव होते हैं। वो समझते हैं कि उनका टाइम और एनर्जी उनकी सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो, हर बार हाँ कहना आपको एक अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक आसानी से इस्तेमाल किया जाने वाला इंसान बनाता है। और जब तक आप इस गुड पर्सन ट्रैप से बाहर नहीं निकलेंगे, आप हमेशा दूसरों के सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते रहेंगे, अपने नहीं। ट्रिक 2, द जस्ट किडिंग गैम्बिट, मजाक का फायदा। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये लाइन आपने हजारों बार सुनी होगी और यहीं पर छिपी है दूसरी और सबसे आम डार्क मैनिपुलेशन टैक्टिक। इसे कहते हैं द जस्ट किडिंग गैम्बिट। ये एक ऐसा हथियार है जो आपकी इंसल्ट करके आप ही को गलत साबित कर देता है। सोचिए, आप दोस्तों के बीच बैठे हैं, कोई आपके कपड़ों, आपके बोलने के तरीके या आपके करियर पर एक कमेंट पास करता है। भाई ये क्या पहन लिया है, बिल्कुल जोकर लग रहा है। आपको बुरा लगता है और आप प्रोटेस्ट करते हैं, ये क्या तरीका है बात करने का? और तुरंत जवाब आता है, अरे चिल कर, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो सीरियस हो गया। और उसी पल गेम पलट जाता है। अब गलती उसकी नहीं रही, गलती आपकी हो गई। अब आप वो इंसान बन गए जिसे मजाक सहना नहीं आता। बाकी लोग भी आपको ही देखेंगे कि आपने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। ये मजाक नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड मूव था। यह आपकी सोशल वैल्यू को टेस्ट करने, आपकी बाउंड्रीज को पुश करने और आपको सबके सामने कमजोर साबित करने का एक तरीका था। इस ट्रिक का मास्टर आपको 2 ऑप्शंस देता है और दोनों में हार आपकी है। ऑप्शन ए, चुपचाप अपनी इंसल्ट पर हंसते रहो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करो। ऑप्शन बी, प्रोटेस्ट करो और एक बोरिंग ह्यूमरलेस इंसान का टैग लगवा लो। पावरफुल लोग इस ट्रिक को बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो पब्लिक में आपकी बेइज्जती करते हैं और जब आप रिएक्ट करते हैं तो वो आपको ही ओवर सेंसिटिव प्रूव कर देते हैं। इससे धीरे धीरे आपकी हिम्मत टूट जाती है और आप उनकी हर बात सहने लगते हैं। इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है। जब कोई अगली बार आपके साथ ऐसा करे तो गुस्सा मत हो, हंसो भी मत हो। बस शांति से उनकी आंखों में देखो और कहो, मैं समझा नहीं, प्लीज एक्सप्लेन करूं इसमें जोक क्या था। ये लाइन उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह गिरेगी। अब उन्हें या तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो आपकी बेइज्जती कर रहे थे या फिर वो अपने ही झूठे मजाक में फंसकर बेवकूफ लगेंगे। गेम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। याद रखो, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते वो आपके जोक्स के लायक भी नहीं है। ट्रिक 3, द इनविजिबल केज, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक साइकोलॉजिकल जेल जिसमें 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कैदी है। इससे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस या द इनविजिबल केज। 1960s में साइंटिस्ट मार्टिन सेलिगमन ने एक बहुत ही क्रूअल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ कुत्तों को एक ऐसे केज में रखा जहां उन्हें हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते थे।
बेचारे कुत्ते भागने की कोशिश करते थे, लेकिन केज से बाहर नहीं निकल पाते थे। कुछ दिनों तक यह चलता रहा। फिर साइंटिस्ट्स ने केज का दरवाजा खोल दिया। अब कुत्ते आसानी से बाहर जा सकते थे। लेकिन जब उन्हें शॉक दिया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश ही नहीं की। वो बस वहीं बैठकर दर्द सहते रहे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग ने यह सीख लिया था कि वो कुछ भी कर लें, हालात नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने गिव अप कर दिया था। उन्होंने हेल्पलेसनेस को अपनी किस्मत मान लिया था। अब आप सोचिए, क्या आपकी जिंदगी भी ऐसी ही नहीं है? आप एक ऐसी जॉब में फंस हुए हैं जिसे आप नफरत करते हैं, लेकिन आप उसे छोड़ते नहीं क्योंकि आपके दिमाग ने यह मान लिया है कि मार्केट बहुत खराब है, दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में दर्द सह रहे हैं, लेकिन आप उसे तोड़ते नहीं क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेले नहीं रह सकता। आप सिस्टम को गाली देते हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते क्योंकि आपने सीख लिया है कि एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। ये सब लर्न्ड हेल्पलेसनेस है। और इसका सबसे डार्क पार्ट ये है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है। पूरा सिस्टम, कॉरपोरेशंस, मीडिया और कभी कभी आपके अपने लोग आपको इस इनविजिबल केज में रखना चाहते हैं। वो आपको थोड़ी सी कंफर्ट देते हैं, एक ऐसी सैलरी जिससे बस आपका घर चल जाए, एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई बड़ा रिस्क ना हो, ताकि आप कभी उस केज से बाहर निकलने की हिम्मत ही ना कर पाएं। वो चाहते हैं कि आप ये विश्वास कर ले कि आप पावरलेस हैं, क्योंकि जिस दिन आपने ये रियलाइज कर लिया कि केज का दरवाजा हमेशा से खुला था, उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे। और एक आजाद इंसान को कंट्रोल करना नामुमकिन है। आज अभी इस वीडियो को देखते हुए अपने उस इनविजिबल केज को पहचानो। वो क्या है जो आपको रोक रहा है? वो कौन सा झूठ है जिसे आपने अपनी सच्चाई मान लिया है? क्योंकि इस जाल से निकलने का पहला कदम ये एक्सेप्ट करना है कि आप एक जाल में हैं। ट्रिक 4, द रियलिटी वॉर। ये एक साइकोलॉजिकल वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग या द रियलिटी वॉर। इसका मकसद आपको हराना नहीं है। इसका मकसद है आपको ये विश्वास दिलाना कि आप पागल हो चुके हैं। गैस लाइटिंग तब होता है जब कोई आपसे एक झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है कि आप अपनी सच्चाई पर ही शक करने लगते हैं। सोचिए, आपके बॉस ने आपसे कहा कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन अगले हफ्ते है। आपने ईमेल चेक किया, सब जगह नेक्स्ट वीक लिखा है। फिर डेडलाइन के 2 दिन पहले वो आपसे कहते हैं, प्रोजेक्ट कहाँ है? मैंने तो कहा था कि ये आज चाहिए, तुम हमेशा चीजें भूल जाते हो। आप कहते हैं, नहीं, आपने नेक्स्ट वीक कहा था। वो कहते हैं, तुम गलत सुन रहे हो, मैंने हमेशा से आज ही कहा है। लगता है तुम पर काम का प्रेशर ज्यादा हो गया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब ऐसा लगातार होता है तो आप अपने दिमाग पर, अपनी मेमोरी पर, अपनी आंखों पर शक करना शुरू कर देते हैं। आपको लगने लगता है कि शायद गलती आपकी ही है। शायद आप सच में चीजें भूल रहे हैं। शायद आप सच में पागल हो रहे हैं। और जिस पल आपने ये मान लिया, गेम ओवर। अब आप उनके गुलाम बन चुके हैं। अब वो आपकी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। वो जो बोलेंगे आप यूं ही सच मानेंगे, क्योंकि आप अपनी सच्चाई पर विश्वास खो चुके हैं। ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं होता, पूरे के पूरे देश को गैसलाइट किया जाता है। नेता टीवी पर आकर एक झूठ बोलते हैं, हमने ये कभी नहीं कहा, जबकि उनके वीडियो एविडेंस मौजूद होते हैं। लेकिन जब वो झूठ इतनी बार इतने कॉन्फिडेंस से बोला जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद मीडिया ही झूठ बोल रहा है, शायद उन्होंने ही गलत सुना था। ये आपके दिमाग पर एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो धीरे धीरे आपकी हिम्मत, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सच्चाई को मार देता है। इसे लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, अपने सच पर विश्वास करना। चीजों को लिखो, ईमेल सेव करो। अगर कुछ गलत लग रहा है तो अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। दुनिया आपको पागल कहेगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप पागल नहीं हैं। आप बस उस गेम को देख पा रहे हैं जिसे बाकी लोग नहीं देख पा रहे। याद रखो, सबसे बड़ी आजादी अपने दिमाग की आजादी है, और गैस लाइटिंग उस आजादी पर किया गया सबसे बड़ा हमला है। ट्रिक 5, द हीरोज ट्रैप, साइकोलॉजिकल ओपियम। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो डार्क साइकोलॉजी का अंत है, उसके आगे कुछ नहीं है। पिछली 4 ट्रिक्स वो थे जो लोग आप पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 5वीं ट्रिक, ये वो है जो लोग आपसे आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करवाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल अफीम ओपियम है जिसका नशा 99.6% लोगों को लदा हुआ है और उन्हें पता भी नहीं। इसे कहते हैं द हीरोज ट्रैप। आपको क्या लगता है आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हैं? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते? नहीं, आप दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि आप स्मार्ट नहीं हैं? नहीं, आप बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए सक्सेसफुल नहीं है। क्योंकि आपको फेल होने में मजा आने लगा है। रुकिए, इससे पहले कि आप गुस्सा हो, मेरी बात सुनिए। ये सिस्टम, ये मीडिया, ये मूवीज, इन्होंने आपके दिमाग में एक कहानी डाल दी है। कहानी एक हीरो की,
एक गरीब लेकिन ईमानदार हीरो की। एक सीधे साधे हार्ड वर्किंग हीरो की जिसे ये जालिम करप्ट दुनिया हमेशा धोखा देती है, और आपने उस हीरो की कहानी को अपनी कहानी बना लिया है। आपको अंदर ही अंदर ये सोचकर अच्छा लगता है कि मैं अमीर इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं उनकी तरह करप्ट नहीं हूं, मैं सक्सेसफुल इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं उनकी तरह गंदे खेल नहीं खेलता। ये सोच आपको एक मॉरल हाई ग्राउंड देती है, एक गर्व का एहसास, अपनी हार पर गर्व। या आपके फेलियर को एक इज्जत का चोला पहना देती है, और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जब तक आप अपनी हार में अपनी अच्छाई और मोरालिटी ढूंढ रहे हैं, तब तक आप उस हार से निकलने की कोशिश ही नहीं करेंगे। जो 0.4% लोग टॉप पर बैठे हैं, वो चाहते हैं कि आप इस नोबल फेलियर की कहानी में जीते रहे। एक ऐसी प्रजा जो अपनी हार को ही अपना गहना मान ले, वो प्रजा कभी बगावत नहीं करती। वो बस सिस्टम को गाली देती है और अपनी ईमानदारी पर गर्व महसूस करती रहती है। यह है सबसे बड़ा सदमा कि आपकी हार आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, आपका सबसे बड़ा नशा बन चुकी है। आज अभी इस आईने में देखिए, कहीं आप वो हीरो तो नहीं जो असल में एक कैदी है जिसे अपनी जंजीरों से ही प्यार हो गया है। इस जाल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस हीरो की कहानी को आज ही खत्म करना। अपनी हार पर गर्व करना बंद करो, अपनी मजबूरी को अपनी मोरालिटी का नाम देना बंद करो। सक्सेस पाने के लिए करप्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन उस हार वाली कहानी से बाहर निकलना जरूरी है जिसे आपने अपनी पहचान बना लिया है। दुनिया आपको सक्सेसफुल देखना नहीं चाहती, वो आपको एक स्ट्रगलिंग हीरो की तरह देखना चाहती है। अब फैसला आपका है, आपको कहानी का हीरो बनकर रहना है या कहानी का विनर बनना है। तो ये हैं वो 5 अंधेरे रास्ते जिनके बारे में दुनिया आपसे कभी बात नहीं करेगी। मैं जानता हूं इस वीडियो को देखने के बाद, खासकर आखिरी ट्रिक के बाद, आपको एक सदमा लगा होगा, आपको गुस्सा आ रहा होगा, बेचैनी हो रही होगी। अच्छा है, इसका मतलब है कि आप जिंदा है। इसका मतलब है कि आप उस 99.6% की भीड़ का हिस्सा नहीं है जो नींद में चल रही है। ये नॉलेज एक तलवार की तरह है, आप इसे इस्तेमाल करके एक विलेन बन सकते हैं, या आप इसे इस्तेमाल करके वो वॉरियर बन सकते हैं जिसे कोई हरा नहीं सकता। फैसला आपका है। इस चैनल का मकसद आपको मैनिपुलेटर बनाना नहीं है। इस चैनल का मकसद है आपको इतना ताकतवर बनाना कि दुनिया का कोई भी मैनिपुलेटर आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी एक इंसान की भी आंखें खोल सकता है, तो इसे शेयर करें। अपने हर उस दोस्त, हर उस फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें जिसे आप इन अंधेरे जालों से आज़ाद देखना चाहते हैं। कमेंट में बताइए आप इनमें से किस ट्रिक के शिकार हुए हैं। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। मास डॉक्यूमेंट्री में हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम जिंदा रहने के नियम सीखते हैं।